बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस तैयारी में जुटा हुआ है। दोनों गठबंधन की सभी सीटों पर पैनी नजर बनी हुई है। इसमें पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट सब उनमें से खास सीटों में से एक है। यह सीट आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है, इसलिए भी इस सीट पर खासा नजर एनडीए अलायंस की रहती है। इस सीट से पहले लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी इस सीट पर 2 बार दांव आजमा चुकी है। हालांकि मीसा भारती को दोनों बार हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अब इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र सीट पर नजर अब दानापुर के आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की भी है। हालांकि रीतलाल यादव ने खुद बयान दिया था कि अगर लालू प्रसाद यादव आदेश देते हैं तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि रीतलाल यादव इस क्षेत्र में पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए उनकी नज़र लालू प्रसाद यादव पर टिकी हुई है। हालांकि बता दें, पाटलिपुत्रा सीट उन हॉट सीटों में से एक माना जाता है जो बिहार के 40 सीटें हैं, जो कहीं ना कहीं लोकसभा में खासा तय करती हैं पक्ष और विपक्ष के लिए। इस सीट पर लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें भी जदयू के रंजन यादव चुनाव हरा चुके हैं। 2014 में मीसा भारती इस सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन आरजेडी से बागी होकर रामकृपाल यादव बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और मीसा भारती को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके बाद 2016 में आरजेडी से मीसा भारती राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। वहीं 2019 में राज्यसभा सदस्य होते हुए भी पाटलिपुत्रा से दोबारा चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार हार का सामना करना पड़ा और वह राज्यसभा सदस्य के रूप में चली गई। हालांकि 2022 में कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा आरजेडी ने मीसा भारती को राज्यसभा भेज दिया। अभी उनका कार्यकाल जुलाई 2028 तक है, लेकिन ऐसे में माना जा रहा है कि मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, लेकिन यह सीट लालू प्रसाद यादव के परिवार की परंपरागत सीट रही है, इसलिए कुछ कहना अभी भी जल्दबाजी होगा। लेकिन देखना यह भी दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद यादव सबसे पहले जब उनकी बेटी मीसा भारती वहां से चुनाव लड़ती थी, उससे पहले खुद लालू प्रसाद यादव खुद वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनके सामने अब ये खुली चुनौती है कि कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर अपना कब्जा बनाना। हालांकि पहले खुद लालू प्रसाद यादव लड़े, उसके बाद उनकी बेटी मीसा भारती लड़ी, लेकिन जीत हासिल नहीं हो सकी है। लेकिन जातीय समीकरण बता दें तो करीब 16.5 लाख वोटरों वाली इस लोकसभा सीट पर करीब 5 लाख यादव, 3 लाख भूमिहार, 4 लाख कुर्मी वोटर हैं। वहीं 2008 के पहले बिहार की राजधानी पटना एक ही सीट हुआ करती थी, लेकिन उसी साल परिसमन में शहर की 2 सीटें दी गई। एक सीट पटना साहिब बनी, जिसमें ज़्यादातर शहरी विधानसभा सीटें हैं, और दूसरे पाटलिपुत्रा जिनमें ज़्यादा ग्रामीण इलाके हैं। हालांकि पाटलिपुत्रा सीट का नामांकन इस शहर के प्राचीन नाम के आधार पर किया गया है, लेकिन पाटलिपुत्रा सीट में जो सबसे ज़्यादा कब्जा रहा है विधानसभा सीटों में, उसमें पाटलिपुत्रा लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें राजद ने 3, मनेर, दानापुर, मसौढ़ी, तो कांग्रेस ने 1 सीट विक्रम पर दर्ज की है। हालांकि पालीगंज से सीपीएमएल तो फुलवारी शरीफ पर भाकपा का कब्जा रहा है। लेकिन अगर मुख्य तौर पर लोकसभा के नज़रिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के लिए और राजद के लिए पाटलिपुत्रा सीट एक चुनौती भरा निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि 2 बार से बेटी और उससे पहले लालू प्रसाद यादव खुद लड़ चुके हैं। ऐसे में 2024 चुनाव में क्या होता है और किस दल से किस गठबंधन से कौन से नेता को टिकट दिया जाता है इस सीट के लिए, ये भी देखना खासा दिलचस्प होगा। बाकी इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।